नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर राजस्थान के सिरोही से है, जहां रावल ब्राह्मण 12 शासन सेवा संस्थान सारणेश्वर जी की पूर्व घोषणा अनुसार प्रथम शासन पालड़ी आर में 24 नवंबर से 30 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महान गौ संत श्री श्री गोपालानंद जी सरस्वती जी की परम शिष्या महान विदुषी मातृशक्ति कपिला गोपाल सरस्वती दीदी के मुखारविंद से ज्ञान रूपी भागीरथी प्रवाहित हो रही है, जिसमें समस्त समाज वृंद गोते लगाकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। कथोत्सव के शुभारंभ की पूर्व संध्या पर कथावाचिका के सदगुरुदेव जी ने भी 2 घंटे का प्रवचन दिया, जिसमें ईश्वर के घर जाने के लिए कुछ पुण्य करने का आह्वान किया। प्रवचनोपरांत चाय एवं दुर्व्यसनों को त्यागने की दक्षिणा उलेरा का भी आह्वान किया गया, जिस पर कुछ भाइयों ने संकल्प लेते हुए उक्त दक्षिणा प्रदान की। श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन श्री सारणेश्वर महादेव मंदिर से भव्य ढोल नगाड़े एवं धार्मिक भजन कीर्तन करते हुए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 12 शासन के अधिक से अधिक रावल ब्राह्मण भाई बंधु माताएं जुड़ी। इस शोभा यात्रा में सभी देवी देवतागण उपस्थित रहे। शोभा यात्रा में घोड़ा गाड़ी वाले भव्य 6 रथ मंगवाए गए। रथ को सुगंधित पुष्प से श्रृंगार करके सजाया गया। इस तरह सारणेश्वर महादेव मंदिर से रथ यात्रा पालड़ी आर वाराही माताजी के मंदिर के पास बनाया गया। कथा स्थल पर पहुंचे हमारे संवाददाता चंद्रकांत पुजारी ने कथा की कमेटी के मेंबर जगन रावल फुलेरा उपाध्यक्ष से व कथावाचक कपिला दीदी से और रसोई घर में महिला कार्यकर्ता निकिता संदीप रावल उनके साथ जुड़ी सभी महिलाओं से बातचीत की। दीदी, आपका शुभ नाम? कपिला गोपाल सरस्वती। दीदी, ये सिरोही रावल ब्राह्मण समाज के द्वारा पालड़ी आर के अंदर जो कथा हो रही है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बातें बताइए। रावल ब्राह्मण समाज द्वारा पालड़ी आर में दिनांक 24 से 30 नवंबर तक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह हो रहा है और उसी तत्वावधान में आध्यात्मिक समूह विवाह दिनांक 29 को यहाँ पर संपन्न होने वाले हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते लोग शादी ब्याह कराते करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं और केवल दिखावा, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन गौ माता के सानिध्य में भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन के साथ में यह दिव्य आयोजन यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है, जिसके दुर्गानिक परिणाम आने वाले समय में जरूर सबको देखने को मिलेंगे। दीदी, ये कथा होती है भागवत कथा, तो भागवत कथा की विशेषता क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बातें बताइए। वैसे तो बहुत सारी कथाएं होती हैं हमारे भारत देश में, परंतु भागवत कथा का एक अपना महत्व है। भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप भागवत जी है, पंचम वेद वाङ्मय जी हैं। देखें, अन्य कथाएं हमें जीना सिखाती है, लेकिन भागवत जी हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है, जो वर्तमान समय में व्यक्ति को सबसे ज़्यादा सताता है कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। लेकिन जो भागवत कथा श्रवण कर लेता है वो मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। दीदी, आपकी कथा के अंदर गौ माता की बातें कही गई, तो गौ माता के बारे में कुछ विशेषता बताइए कि जिससे देश के करोड़ों गौ प्रेमियों को उसकी जानकारी प्राप्त हो। देखिए, गौ माता कोई पशु प्राणी नहीं, गौ माता तो सनातन धर्म का प्राण है। गौ माता के जानवर नहीं, हिंदू धर्म की जान है, हमारे वैदिक धर्म की शुद्ध पहचान है। और इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि गाय माता अवतारों के भी इष्ट है, देवताओं की भी भगवान है। अगर गौ माता पशु होती तो भगवान श्री कृष्ण गौ माता को नंगे पैर चलाते ही नहीं, प्रभु श्री राम जी गौ माता के लिए प्रकट होते ही नहीं, और सभी देवी देवताओं की आराध्या गौ माता होती ही नहीं। तो सभी सनातनियों को, सभी को एक साथ मिलकर के गौ सेवा में, गौ रक्षा में आगे आकर के इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। धन्यवाद। शुभ नाम? मैं जगन रावल गणेश राम जी फुलेरा। समस्त रावल ब्राह्मण 12 शासन संस्था सारणेश्वर जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ये रावल ब्राह्मण 12 शासन सेवा संस्थान सारणेश्वर जी के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन प्रथम शासन पालड़ी में आयोजित हो रहा है। ये आयोजन करने के पीछे मूल कारण यही है कि हम ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए हैं और ब्राह्मण जो है वैदिक संस्कृति का विस्मरण हो रहा है। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे भी वैदिक संस्कारों के ज्ञान पर जो है थोड़ा जंग लग चुका है। तो इस प्रकार से समाज द्वारा जगह जगह पर इस प्रकार के आयोजन करके और हमारे पौराणिक वैदिक संस्कृति का पुनः जागरण करके समाज को एक लाभान्वित करना कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्तव्य क्या होता है। और इन कथाओं के माध्यम से ये कथाएं हमारे संस्कृति की वाहक हैं और संस्कृति की वाहक होने के नाते हमें हमारा उज्जवल भविष्य जीने के लिए और इस संसार से पार उतरने का रास्ता जो इन संत महापुरुषों के माध्यम से हमें जो है दिखाया जाता है। और ये कथा होती है, इतना बड़ा आयोजन है, तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाती है?
ये व्यवस्था रावल ब्राह्मण बारह शासन सेवा संस्थान के बैनर तले एवं संपूर्ण समूह लग्न कमेटी के बैनर तले हमारे समस्त गोत्रों और समस्त क्षेत्रों के भामाशाओं की सहभागिता से इस प्रकार का आयोजन हो रहा है। सभी भाइयों ने, बंधुओं ने, मातृशक्तियों ने इसमें अपने अथक श्रम कणों द्वारा अर्जित अर्थ पुष्पों को अर्पित करके इसको साकार रूप दिया है। कितना बड़ा आयोजन है, बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं कथा का श्रवण करने के लिए, तो क्या क्या व्यवस्था रखी गई होती है उनके रहने के लिए? भोजन की व्यवस्था, चाय नाश्ता की व्यवस्था, ऐसी कोई व्यवस्था? जैसा कि आप जानते हैं इतना बड़ा विशाल पंडाल बना हुआ है, डूम मंडप जो 250 फीट लंबा है एवं 90 फीट चौड़ा है। उसके उपरांत हमारी भोजनशाला है। प्रातःकालीन बेला में अल्पाहार और उष्ण पेय के रूप में दूध यहाँ पर आवंटित किया जाता है। उसके बाद में ततो उपरांत जो है भोजन प्रसादी की सुंदर सात्विक भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ ठहरने के लिए भी यहाँ माँ वाराही परिसर में जो धर्मशाला है, कमरे हैं एवं अन्य जो हमारे गांव पीपलकी के जितने भी जो हमारे घर हैं उन्होंने अपने द्वार जो है खोल रखे हैं। कोई भी भक्तजन उनके द्वार पर अतिथि देवो सत्कार की संस्कृति का निर्वहन करके वो बड़े हाव भाव से वहाँ ले जाते हैं और उनका आदर भाव रखते हैं। धन्यवाद, आपने इस कथा के आयोजन के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए हमारी चैनल आपका तहे दिल से साधुवाद करता है। बहुत बहुत आभार। जय महादेव। बहुत बहुत आभार। क्या आप इस बेटी, आपका शुभ नाम? प्रांजल रावल। आपका? आपका? निकिता रावल। आपका? आपका? आप यहाँ कथा चल रही है, आप कौन सी व्यवस्था में बैठे हो? हम समूह लगन का यहाँ पे फंक्शन किया गया है जिसमें हम सब खाने की व्यवस्था कोई वेस्ट ना करे उसका ध्यान रखते हैं ताकि ये भोजन प्रसादी है सबको जितना खाना हो उतना ही ले, वेस्ट ना करे इसको, है ना, थोड़ा प्रसाद के रूप में ले, थोड़ा थोड़ा। मतलब भागवत का कथा ये रहता है। ये अन्न पुण्य, ये तो अपन का है ना, अन्न का देवता होते हैं ना, इसलिए इसका वेस्ट ना करे, इसलिए बैठे। और आपके भागवत कथा का समारंभ किया गया है तो इसमें ये सब जो है वो प्रसाद कहलाता है, तो प्रसाद को छूटा ना छोड़े। मतलब आप उसके लिए लोगों को रिक्वेस्ट करती है। हाँ। और लोगों ने कई बार थाली में बहुत सारा छोड़ दिया, लोगों को आज अन्न नहीं मिलता है। हाँ। और लोग ने, आप देखते हो कि बहुत सारा अन्न जो एक आदमी वापस खा सके उतना अन्न होता है। आज गरीब लोगों को लोग बिना खाए भी सो जाते हैं, हम उसकी तकलीफ देखते हैं और हम अच्छे से अच्छे खाना आज यहाँ वेस्ट करते हैं, इसलिए हम इधर बैठे हैं कि इसलिए। वेस्ट ना करें। और ये सेवा आप आपको खुशी से कर रहे हो? खुशी से। आपको कैसा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? चलो, धन्यवाद। आपकी सेवा के लिए हमारी चैनल आपको तहे दिल से साधुवाद करती है। जय महादेव, हर हर महादेव। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम कौशल्या रविशंकर रावल। दीदी, यहाँ पालड़ी सिरोयार के अंदर सबसे बड़ी महान कथा चल रही है, तो इस कथा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बातें बताइए। ये हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। ये जो आध्यात्मिक समूह लगन हो रहा है ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी मतलब सोच है और सब मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं और सब समाज वाले इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ के ही हो या बाहर से आए हो? जी हम यहीं के हैं। आप यहीं हो, व्यवस्था स्थापक में हो? हाँ। और ये कथा जो होती है, इतना बड़ा आयोजन होता है, तो किस तरीके से होता है? मतलब सब व्यवस्था अच्छी है, सब बैठने की सुविधा भी अच्छी है और लोगों को हर तरह की पानी की है, खाने की व्यवस्था है, प्रसाद की है, हर तरह की सुविधा बहुत अच्छी की है। कथा 2 दिन से चल रही है, आपको कथा सुन के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मतलब भगवान के लिए मन में भक्ति जगी है। मैं तो यही कहती हूँ सब लोगों को कि भक्ति ऐसी करो कि भगवान खुद आपके हृदय में बस जाए और माँ बाप की सेवा ऐसी करो कि खुद भगवान चलकर आपकी चौखट पे आपसे मिलने आ जाए। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कथा के लिए। उसके लिए हमारी चैनल आपका तहे दिल से साधुवाद करता है। धन्यवाद। गोविंद रामचंद्र लाल जी, आपका कैटरर्स का नाम क्या है? जलोग्राम मंडी कटरस। और आप ये कैटरिंग का काम अपने ज़िले में ही या अपने क्षेत्र में ही करते हो या अन्य राज्य में भी जाते हो? राज्य में जाते हैं। अन्य राज्य में भी जाते हो। यहाँ भागवत कथा चल रही है और भागवत कथा के अंदर अनुशासन का पालन करना पड़ता है। रसोई घर के अंदर शुद्धता भी रखनी होती है, तो आप शुद्धता के अंदर क्या क्या ख्याल रखते हो? शुद्धता के अंदर हम पहले तो ये रखते हैं कि जितने भी मजदूर है, कारीगर लोग हैं, रसोई है, सब स्नान वान करके एकदम शुद्ध होके रसोई में जाते हैं और एकदम रसोई में पूरी शुद्धता रखते हैं, क्योंकि ये कार्य पूरा भगवत कथा का, भगवान का है। तो इसमें क्या भगवान को भोग लगता है, प्रसादी चढ़ती है, इसके लिए हमको ये ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और शादी ब्याह में भी जाते हैं तो वहाँ भी हम यही करते हैं। धन्यवाद। सिरोही से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।